अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी क्लास है मेहंदी के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे लाइंस लगाने का तरीका। सबसे पहले प्रैक्टिस की जाएगी मेहंदी की मशक में। सबसे पहला का अमल जो है वो लाइंस का है। दूसरे नंबर पर जिस चीज़ की प्रैक्टिस की जाएगी वो है हार्म्स, जो कि आप अमूमन देखते हैं मेहंदी के अंदर बहुत ज़्यादा फिलिंग की हुई होती है और मेहंदी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये अमल किया जाता है। तो इसको हार्म्स बोलते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हार्म्स की प्रैक्टिस जब अच्छे से हो जाए तो उसके बाद करनी चाहिए स्पिरल की प्रैक्टिस। और ये आप देखते हैं कि जैसे ही हम हाथ की गोल टिक्की बनाते हैं या कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं या अरेबिक फ्लावर बनाते हैं तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए अलग अलग डिज़ाइन में और डिफरेंट साइज़ के अंदर। और उसके बाद आ जाते हैं डॉट्स जो कि मेहंदी की डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और इनके भी साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। डॉट्स के बाद स्पिरल हम्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमने पहले स्पिरल की प्रैक्टिस की थी, वही स्पिरल बनाने के बाद ऊपर हम हम्स बनाएंगे जो कि पहले सीधी लाइन पे बनाए थे। अब गुलाई में हम हम्स के बाहर राउंड शेप में लगाएंगे। उसके बाद लाइंस आ गई, लाइंस के ऊपर डॉट लगाएंगे। लाइंस प्लस डॉट का बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है। डॉट्स के बाद ड्रॉप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको देखने में मिलते हैं। हर किस्म की मेहंदी, अरेबिक हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या किसी भी किस्म की मेहंदी हो, तो फिंगर फिलिंग के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी भी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 से 10 बार आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद आगे जी लीव्स। तो लीव्स इस तरह से बनाए जाते हैं। कुछ लोग ड्रा करके उसके बाद उसे फिलिंग करते हैं, तो जो फिल किए जाते हैं वो इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं। तो इसी तरह से आपने ड्रॉप निकालना है और मेहंदी की चोंच की मदद से उसकी नोक तैयार करनी है। तो इस तरह से जो लीव्स बनाए जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश और ख़ूबसूरत लगते हैं। हम्स और डॉट्स बनाना तो आप सीख ही चुके हैं। तो हम्स और डॉट को एक साथ लगाने का जो भी तरीका है वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो इस तरह से आप एक सीधी लाइन लगाएंगे, उस पर हम्स बनाएंगे और उसके ऊपर डॉट लगा देंगे। अब बारी है जी स्पिरल हम्स एंड लीव्स की। तमाम चीज़ें एक साथ किस तरह से मेहंदी में इस्तेमाल की जाती हैं और तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर इस्तेमाल करना और मेहंदी की खूबसूरती को बढ़ाना, और इन्हीं चीज़ों के साथ ही मेहंदी लगाई जाती है जो कि आपको सेपरेट करके एक एक करके बताई गई हैं। अब जो कि आपको जॉइंट करके इकट्ठा करके सब एक ही जगह पर बताई जा रही हैं। वही तमाम चीज़ें जिनकी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं वही हैं, सेम वही हम्स बनाएंगे, लाइंस लगाएंगे और उसके ऊपर आप लीव्स बना देंगे और ड्रॉप्स वाले लीव्स बनाएंगे। तो अब बारी है एक नई चीज़ की जो कि इन्वर्स लाइंस हैं। ये आपको नहीं बताई गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मेकअप कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के आप लाइनर लगा सकते हैं, आई कलर फिल कर सकते हैं, तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से आपने इन्वर्स लाइंस लगानी है। ये हाथ के ऊपर ब्रेसलेट बनाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, फिंगर के ऊपर भी हो सकते हैं और मेहंदी की पार्टीशन करने के लिए भी ये लगाए जाते हैं। उसके बाद नीचे जी वाइन्स की। तो वाइन्स बोलें तो ये आपके सामने है। जैसे कि एक आप टेढ़ी सी लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर आप ड्रॉप्स लीव्स बनाएंगे और एक छोटी सी इन्वर्स लाइन लगाने के बाद उसके ऊपर डॉट लगा देंगे। तो ये प्यारी सी शेप आपके सामने आ गई है। आगे आ गई सर्कल लाइन जैसे गोल गोल सर्कल लगाते जाएंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ते जाएंगे, गैप नहीं देंगे उसके अंदर। और सर्कल बड़े बनाएं छोटे बनाएं ये आप पे डिपेंड करता है और आपके मेहंदी के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो आगे आते हैं हम अरेबिक फ्लावर की तरफ। तो ये देखें कि ये बड़े बड़े लीफ किस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत ही इजी है।
तो ये है जी कंप्लीट मेहंदी। इन तमाम चीज़ों को जमा करके एक खूबसूरत डिज़ाइन की शक्ल में आप किसी भी हाथ पर लगा दें